ये हमारा चैप्टर 6 चल रहा है। इसमें आज हम क्या पढ़ाएंगे? पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है, ये भी कल हमने डिस्कस किया था। कोशिका हमारी जो शरीर है वो किससे मिलकर के बना है? बोलिए, और बताया था किससे मिलकर के बना है? कोशिकाओं, है ना। बहुकोशिक शरीर है हमारा मनुष्य का। ठीक है, और यहाँ हम कोशिका की ही बात कर रहे हैं कि पौधों में कोशिकाएं कैसी होती है और जंतु में किस तरह की। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। जैसे यहाँ पे ये चित्र बनाया है राधिका ने, बहुत सुंदर चित्र बनाया है। इसमें पादप कोशिका दिखाई गई है और जंतु कोशिका। ठीक है, दोनों में डिफरेंस भी पता चल रहा है ना। क्या है डिफरेंस? एक तो इसमें कोशिका वृद्धि होती है, वो सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका वृद्धि के अंदर कोशिका झिल्ली होती है। तो कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में होगी, दोनों में होगी कोशिका वृद्धि, लेकिन कोशिका वृद्धि किसमें होगी? केवल पादप कोशिका। ठीक है, तो पादप कोशिका में केवल क्या होगी? कोशिका वृद्धि। जैसे हम अगर डिफरेंस बताएं यहाँ पे कि पादप और जंतु में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इसमें तो कोशिका वृद्धि प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें उपस्थित है, और इसमें कोशिका वृद्धि नहीं पाई। जंतु कोशिका में कोशिका वृद्धि नहीं पाई। ठीक है, इसी तरह से हरित लवक जो है वो पौधों में यानी पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये हरित लवक दिखाए गए, है ना। हरित लवक पादप कोशिका में होते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होते। ठीक है, तो ये जो कोशिका के अंदर के जो अंग हैं इनको हम क्या कहते हैं? कोशिका, है ना। और कोशिका के अंदर जो एक द्रव्य बना रहता है उसको क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य ये भरा हुआ है जो लिक्विड फॉर्म में है, ये कोशिका द्रव्य है जो दोनों में ही होगा, पादप में भी होगा और जंतु कोशिका में। और ये जो जितने भी कोशिका के अंदर के जो पार्ट्स हैं अंग में वो कोशिका में है। ठीक है, तो हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है ना। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है और इसमें हरित लवक नहीं पाया। ठीक है, हरित लवक का काम बताया क्या होता है? जो पौधे भोजन का निर्माण करते हैं वो हरित लवक में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप लोग पढ़ने होंगे इसमें, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में ही होती है। नहीं होता भोजन का निर्माण, नहीं। ठीक है, अच्छा, बात इसमें रेखिका होती है एक बड़ी पादप कोशिका जो मध्य में होती है। ठीक है, इसमें भी होती है रेखिका, लेकिन वो सेंटर पे नहीं होती, वो चारों ओर होती है। इसमें एक ही बड़ी रेखिका पाई जाती है। रेखिका होती है जिसे बोलते हैं वाटर वैक्यूम। ठीक है, ये एक ही होती है संख्या में और मध्य में होती है ना। इसका काम क्या होता है? वाटर को स्टोर करना। यहाँ रेखिका छोटी होती है और एक से ज्यादा भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम देखिए इसमें नहीं होता, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं है। ठीक है, लेकिन जंतु कोशिका में